नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो इकोनॉमिक सर्वे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपका गाइड उजांक और आपसे इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही गंभीर विश्लेषण करने वाला हूं। जी हाँ, इस साल 2026 का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो एआई को लेकर बहुत सी नए नए डायमेंशन टच किए गए हैं। एआई को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने जो डिजिटल स्ट्रेस के ऊपर बात किया, हेल्थ के ऊपर इन्होंने जो है बात किया कि भारत में किस तरह से हेल्थ जो है आने वाले समय में भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमी को एक क्षति पहुंचा सकता है। स्वदेशी के बारे में बात किया गया कि अगर चाइना की जो हेजीमोनी है, अगर प्रोडक्शन में उसको हमें चैलेंज करना है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किस तरीके से फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, इन सब चीजों के बारे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। और एक चीज मैं बता दूं, जो लोग यूपीएससी या स्टेट एग्जाम को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं, सो वो बहुत ध्यान रखें कि ये जो एग्जाम में यहां से जो इकोनॉमिक सर्वे होता है प्रीलिम्स में, मैंने कम से कम 7 से लेकर 14 क्वेश्चन तक इसके महत्व को समझने की कोशिश करिएगा। 7 से 14 क्वेश्चन, क्योंकि अब ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स कम पूछी जा रही है। अब जो डायनेमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो साल के पिछले साल सरकार ने पूरा हर क्षेत्र में काम किया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का जो कार्य होता है वो इकोनॉमिक सर्वे करता है। तो बजट जहां ये बताता है कि हम फ्यूचर में भारत को क्या हम लेआउट दे रहे हैं, कितना किस क्षेत्र को दिया जा रहा है, वहीं इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल सरकार ने क्या किया, उसका क्या महत्व रहा, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करती है। स्वागत करता हूं इस मंच पर। और इकोनॉमिक सर्वे का संपूर्ण विश्लेषण डेप्थ में जाकर उसके एक एक पॉइंट को जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं सबसे पहले लेकर आ रहा हूं इस मंच पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जो ऐप पे जुड़े हुए हैं वो ऐप पे पूरा फुल फ्रेम देख पा रहे हैं। आप जाके उजांक ऐप डाउनलोड करके वहां पे क्लास भी आप देख सकते हैं, पूरा फुल फ्रेम वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, मैं एक एक चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल एबीसीडी बच्चों की तरह समझाऊंगा। तो न्यूज ये आई है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टेबल द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे पास्ट ईयर का गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक प्रगति होती है, जो उसकी समीक्षा होती है, ठीक है, जो उसका सर्वे होता है उसको कहा जाता है। यानी ये पास्ट ईयर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में रखा गया है, कहां पर, लोअर हाउस में रखा गया, मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द बजट सेशन 2026। इसी के साथ 2026 का बजट सत्र की शुरुआत भी होती है। क्लियर है। चलिए, द सर्वे वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए। कौन सर्वे तैयार करता है, जल्दी से पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से मैंने इसको सिखाया है। डीए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, जो सेगमेंट है, वो इसको तैयार करता है। तो कौन तैयार करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन, सुपरविजन ऑफ, इसका हेड कौन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, इसका होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बोलते हैं इसको, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, तो ये दोनों चीजें। तो सर्वे कौन तैयार कर रहा है, डीईए, राइट। किसके अंडर में, सीईए के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर में। क्या खास बात होती है, इट ऑफर अ डिटेल असेसमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट ईयर एंड आउटलाइन प्रोजेक्शन एंड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द कमिंग फिस्कल। कहता है कि अगले वित्त वर्ष में क्या हो सकता है और भारत ने कैसा पिछले साल परफॉर्म किया, इसका लेखा जोखा होता है। राइट, मजा आ रहा है। और जितने बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ऐप पर आ जाए फटाफट, बहुत मजा आने वाला। और यहां पर व्हाट्सएप नंबर आप डाउनलोड कर लीजिए, ये पूरी रिपोर्ट इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको वहां पर दे दूंगा। इतने शानदार नोट्स हैं, आप कहोगे कि हाँ सर मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया जो है। अब यूनियन बजट 2026-27, ठीक है, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। 1 फरवरी आपकी डेट चेंज कर दी गई है। 30 सिटिंग होगी लगभग यहां पर, ठीक है। बजट सेशन 2 फेज में होगा, 2 फेज में बजट सेशन होगा और 30 सिटिंग्स होंगी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, एनुअल पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीए तैयार करता है, वर्ष में एक बार आता है। ये जो है ये इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर है, क्या काम करता है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इसके लिए कोई भी अनुच्छेद निर्धारित नहीं है। याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट लीगली बाइंडिंग, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको। यह किसी भी अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद के द्वारा ये बाइंडिंग नहीं है। क्लियर। क्या काम करता है, एविडेंस बेस्ड एनालिसिस ऑफ इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, किसके बारे में, अर्थव्यवस्था के 2 चरण होते हैं। इट इज नॉट शोइंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ये समष्टि अर्थशास्त्र का एक विहंगम डाटाबेस विश्लेषण होता है। अगर तुमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सर्वे, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन प्रस्तुत करता है,
किस जो डिपार्टमेंट का काम है, किस प्रकार का डाटा है, तो ये क्या होता है, मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। दैट्स वाई ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंडीशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट्स एंड रिफॉर्म प्रायोरिटीज, तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे सेक्टोरल यानी कि क्षेत्रवार जो विकास हुआ है उसके बारे में ये अपना डाटा प्रस्तुत करता है। एंड रिफॉर्म पॉलिसी यानी कि सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं। तो आज की डेट में आप लोगों ने एग्जाम में एक चीज सुनी होगी, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, कि भाई साहब 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक आते हैं। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन दो ही जगह से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा पीआईबी। अगर इकोनॉमिक सर्वे और पीआईबी पे आपकी कमांड है, बहुत आसानी से आप ये सारा कार्य कर सकते हैं। तो बजट से एक दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। 2021 से क्या बदलाव हुए, स्ट्रक्चर इज द थीमेटिक चैप्टर आफ्टर एक्सप्लोडिंग। ठीक है, तो अब कुछ नए चैप्टर 2021 के बाद जोड़े गए हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2021 के बाद मैंने जो देखा है वो 5 ही जगह से आते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये चैप्टर जो है जोड़ा गया, यानी कि अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन और ट्रेड, तीन चीज पे। आर्थिक समृद्धि कैसी है, महंगाई की क्या स्थिति है, और व्यापार पे क्या है। 3 नए सेक्टर जोड़े गए। यूपीएससी का क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, भारत में रोजगार का क्या ट्रेंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री आउटलुक, अवसंरचना और उद्योग के बारे में यहां पर बात होती है। सोशल सेक्टर आउटकम कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर एक्सेट्रा। तो जितनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी के क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आते। फिर सेक्टोरल परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके सेक्टोरल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि एक साल में सरकार ने इनपुट क्या दिया और इस क्षेत्र ने क्या आउटपुट दिया, हर चीज के लिए इस क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। राइट, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का क्या कोई लीगल स्टेटस होता है, क्या कोई विधिक स्टेटस होता है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका कोई भी संवैधानिक या सांविधिक स्टेटस नहीं है। नॉट, इट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये क्या है, सरकार का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक नीति डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, ना ये संवैधानिक है और ना ये सांविधिक है। याद रहेगा, यही सब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड। नॉट सब्जेक्टेड टू वोट और डिबेट इन द पार्लियामेंट, इसका ना तो पार्लियामेंट में इस पर कोई वोटिंग होती है, ना इसको बिल पास कराने के लिए कोई जो है अनुच्छेद इस पे, जैसे मनी बिल हो गया या अदर बिल हो गए, वोट ऑन अकाउंट हो गया, इस पे कुछ नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, नॉट सब्जेक्ट टू वोट और डिबेट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं, कोई इसके लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है। गुड। अब डीए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपका 100 डेज प्रीलिम्स का चैलेंज है वो अब मैंने आपसे सुबह कहा था कि अब इसी तरह से चलेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट मैं कर दूंगा। सुबह आपने सुपर नोट्स देख लिए मेरे, उसकी पावर देख ली। अब आपको ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो किताबें आपकी हैं, ये गारंटीड प्रीलिम्स आपकी निकलवाएंगी। अभी अभी एक स्टूडेंट ने एक फोटो मुझे भेजी, जो मैंने सुबह तेभागा आंदोलन पढ़ाया और ये जो मेरे सुपर नोट्स हैं, अब इसमें करंट का पार्ट इस तरह जोड़ दोगे, कहीं नहीं जा रहा। डीए क्या है, अ विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, बजटिंग, फिस्कल पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए जाना जाएगा। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों के प्रिपरेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, डीए का तीसरा काम भी होता है। अगर पूछ ले कि डीए जो है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है, तो लीड्स प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट, जो है बजट को यही तैयार कराता है, इकोनॉमिक सर्वे को यही तैयार कराता है। तीसरा भी एक काम होता है डीए का, इंडिया एक्सटर्नल बोरोइंग एंड सोवरेन डेट स्ट्रेटजी। जी हाँ, भारत जो है वो क्या बाह्य देशों से क्या ऋण लेगा, बाह्य संस्थाओं से क्या ऋण लेगा, और भारत का जो सोवरेन यानी संप्रभु डेप्ट स्ट्रेटजी यानी कि ऋण लेने की जो नीति है, वो भी डीईए ही प्रस्तुत करता है। क्या ये बात पता थी आपको डीए के बारे में? तो यूपीएससी एक संस्था को लेकर कि निम्नलिखित डीए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उस समय आपको हो सकता है कि ऑप्शन अगर दिया जाए तो आपसे गलती हो जाए कि नहीं भाई ये तो ऐसा कुछ, लेकिन डीए के खुद के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है इंडियाज एक्सटर्नल बोरोइंग एंड सोवरेन डेप्ट स्ट्रेटजी पे भी बात करता है, यानी भारत जो है वो बाह्य क्षेत्रों से कितना ऋण लेगा या जो उसकी ऋण की नीतियां वो क्या हैं। अदर फंक्शन क्या करता है, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट के साथ ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब के साथ क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन भी करता है भारत को क्या चाहिए। मैनेजेस कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट को भी प्रबंधित करता है, यानी पूंजी बाजार को। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नीतिगत जो है पॉलिसीज को लेकर भी ये
बातचीत करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये अवसंरचना, मान लीजिए सरकार को सड़क बनाना है, पुल बनाना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो उसके भी वित्त प्रबंधन के लिए भी ये क्या करता है, सहयोग करता है। अगर तुमसे पूछे कि डीए का निम्नलिखित में से क्या कार्य है, उठा के मार देना इसको। ऐसे ही आते हैं ना क्वेश्चन, हाँ या ना, ये जल्दी बताओ। ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ, सीए क्या है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये पोस्ट कैसी है, क्या ये संवैधानिक पोस्ट है? भाई देख लेते हैं। अ सीनियर इकोनॉमिस्ट अपॉइंटेड टू द हेड ऑफ इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डीए। तो डीए के आर्थिक विभाग का ये सबसे सीनियर इकोनॉमिस्ट होता है, ठीक है। अभी जैसे अगर हम बात करें लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात करें, तो प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रिसर्च बेस्ड इकोनॉमिक एडवाइस टू द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के लिए, खासतौर पर वित्त मंत्रालय के लिए एक थिंक टैंक होता है। ये रिसर्च करके बताता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। प्रिपेयर एंड ऑथर द इकोनॉमिक सर्वे, यही इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर भी करता है और यही लिखता भी है। इंटरफेस विद एकेडमिया, थिंक टैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया से डाटा कलेक्ट करता है, डिस्कशन करता है पूरे साल क्या होना चाहिए क्या नहीं, और सरकार को बताता है कि भाई आपको ऐसे काम करना और ऐसे नहीं काम करना है, ठीक है। कौन कौन अभी तक सीए रह चुके हैं? रघुराम राजन साहब जो आगे चलकर आरबीआई के गवर्नर बने, वो रह चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यम रह चुके हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम रह चुके हैं। और अभी प्रेजेंट जो है, अभी 2024 के बाद फिर इनका जो टेन्योर बढ़ाया गया, वी अनंत नागेश्वरम जो प्रेजेंट हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते थे। ये हमारे जो है क्या है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करते हुए रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और वी अनंत नागेश्वरन, ये हमारे सीए रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में ये चल रहे हैं। यूनियन बजट, यूनियन बजट बेसिकली आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो है वो सेंट्रल का यूनियन फाइनेंसिंग स्टेटमेंट यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? जो है वो संविधान का अनुच्छेद 112।